दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट से। आखिरकार सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फायज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दे दी। अलामिया के मुताबिक तैनाती का इतलाक 17 सितंबर 2023 से मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट से होगा। जस्टिस उमर अता बंदयाल 16 सितंबर को रिटायर होंगे। दोस्तों सदर मुमलिकत ने चीफ जस्टिस की तैनाती आइन के आर्टिकल 175A(3) के तहत की है। सदर मुमलिकत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से 17 सितंबर 2023 को ओहदे का हल्फ लेंगे। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि काजी फायज ईसा कौन है? दोस्तों जस्टिस काजी फायज ईसा 26 अक्टूबर 1959 को कोयटा में पैदा हुए। आपके वालिद मरहूम काजी मोहम्मद ईसा तरीके पाकिस्तान के सरकर्दा रुकन थे और मोहम्मद अली जिन्ना के करीबी साथी तस्वर किए जाते थे। जस्टिस काजी फायज ईसा कोयटा और कराची से अपनी इब्तदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद कानून की तालीम हासिल करने के लिए लंदन चले गए, जहाँ उन्होंने कोर्ट स्कूल लॉ से बार प्रोफेशनल एग्जामिनेशन मुकम्मल किया। आप 30 जनवरी 1985 को बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एडवोकेट के तौर पर रजिस्टर्ड हुए और फिर मार्च 1998 में एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बने। दोस्तों 3 नवंबर 2007 को इमरजेंसी के ऐलान के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करने वाले जजेस के सामने पेश नहीं होंगे। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 3 नवंबर के फैसले को कलअदम करार दिए जाने के बाद उस वक्त के बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस ने इस्तीफा दे दिया। बाद 5 अगस्त 2009 को जस्टिस काजी फायज ईसा को बराह रास्त बलूचिस्तान हाई कोर्ट का जज मुकर्रर कर दिया गया। दोस्तों जस्टिस काजी फायज ईसा बलूचिस्तान हाई कोर्ट, वफाकी शरई अदालत और सुप्रीम कोर्ट में जज मुकर्रर होने से कबल 27 साल तक वकालत के शोबे से वाबस्ता रहे। वो इस दौरान बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के ताहयात रुकन रहे। जस्टिस काजी फायज ईसा ने 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज की हैसियत से हल्फ उठाया। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है। दोस्तों 9 मई के बाद मुलजिम कारकुनान जेलों में पड़े हैं और क़यादत मजे कर रही है। सवाल ये है, क्या क़यादत कानून से बालातर है और कानून के नफाज के लिए क्या आम आदमी ही बाकी बचा है? क्या इस रवैये को कानून की हुक्मरानी कहा जा सकता है कि क़यादत की शय पर एक वकुआ होता है लेकिन कानून क़यादत की दहलीज पर दस्तक नहीं देता? वो वकुए में मुलव्वस आम लोगों को पकड़कर ताजीर के कोड़े से उनकी कमर लाल और हरी कर देता है, लेकिन सरे राह कहीं क़यादत से मुलाकात हो जाए तो वो फर्त जज्बात और अकीदत से वही चश्मा रोशन दिल माशाद हो जाता है कि मुलजिम है तो क्या हुआ, हैंडसम तो है। दोस्तों कोई भी वकुआ अचानक नहीं होता, इसकी एक चेन होती है, एक तसलसल होता है, कड़ी से कड़ी जुड़ी होती है। 9 मई भी ऐसा ही वाकया हुआ। कुछ वो थे जो बाकायदा डंडे उठाकर शोहदा की यादगारों को तोड़ते और जलाते रहे और कुछ वो थे जो इस सब के मंसूबा साज थे। मुख्तलिफ शहरों में इस एहतजाज नुमा बलवे की नौयत का एक जैसा होना काबिल गौर है। ये तयशुदा मंसूबा था जिसका आखिरी मरला 9 मई को ज़हूर पजीर हुआ। दोस्तों इससे पहले नफरत आमेज बयानिया खड़ा किया गया, रियासती इदारों के खिलाफ नफरत को इस सतह पर ले जाया गया जिसके नतीजे में ऐसे वाकयात का होना एक फितरी बात होती है। इस सारे वाकये में सबका किरदार है। कुछ ने जहरीला बयानिया दिया, कुछ ने मुजाहिरीन की क़यादत की, कुछ ने मुजाहिरीन को खास मकाम तक ले जाने में सहूलत कारी की, कुछ सोशल मीडिया पर आग लगाते रहे, कुछ बड़ी बड़ी गाड़ियों में क़यादत का फरीजा अंजाम देते और विक्ट्री के निशानात बनाते रहे। सवाल ये है कि कानून इन सब पर लागू क्यों नहीं हो रहा? कानून की दस्तरस में सिर्फ गरीब कारकुन क्यों? खैर दोस्तों अभी की अहम खबर यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाहौर की मकामी अदालत ने पीटीआई के सदर और साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। एफआईए ने परवेज इलाही को आज जेल से रिहाई के बाद दोबारा हिरासत में लिया था। दोस्तों गुज़िश्ता रोज लाहौर में एंटी करप्शन की अदालत ने पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज इलाही की बादस गिरफ्तारी जमानत मंजूर की थी। ताहम जेल हुकाम को रोकार मसूल न होने के बाइस परवेज इलाही गुज़िश्ता रोज जेल से रिहा न हो सके थे। दोस्तों एफआईए की जानिब से परवेज इलाही और मोनस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का नया मुकदमा कल दोपहर को ही दर्ज किया गया था। एंटी करप्शन की अदालत से जमानत की मंजूरी के बाद एफआईए की टीम कल जेल के बाहर मौजूद थी ताकि उन्हें गिरफ्तार किया जा सके, लेकिन रिहाई न होने के सबब टीम वापस चली गई। दोस्तों आज सुबह सदर पीटीआई को जेल से रिहा होते ही एफआईए ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया। रिहाई से कबल सर्विसेज अस्पताल के डॉक्टरों ने कैंप जेल में परवेज इलाही का तिब्बी मुआयना किया, जिसमें डॉक्टरों ने परवेज इलाही को सेहतमंद करार दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। एफआईए ने परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की सदा की थी, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। दोस्तों जलसों जुलूसों का अपना एक मजाज होता है, उन्हें इश्तियाल दिलाना आसान काम होता है। यहाँ अकल की नहीं जज्बात की हुक्मरानी होती है। फिर ये भी लाजिम नहीं होता कि जुलूस में शामिल हर शख्स की नीयत एक जैसी मुजरिमाना हो और सब इस नीयत से वाकिफ हों कि हम करने क्या जा रहे हैं। ऐसे में ज्यादा और हकीकी जिम्मेदारी उसकी होती है जो फैसला साज हो। सवाल अब ये पैदा होता है कि प्यादे तो कानून की गिरफ्त में आ गए, प्यादों को हरकत देने वाले कब कानून की गिरफ्त में आएंगे? याद रहे कि जो कानून सिर्फ प्यादों के लिए ताकतवर हो और ताकतवर को देखकर मोम हो जाता हो वो कानून नहीं होता। दोस्तों पंजाब पुलिस की जियो फेंसिंग रिपोर्ट के कुछ मदरजात सामने रखे हैं और मैं सोच रहा हूँ इस रिपोर्ट की सेहत तो अदालत में ही सामने आएगी। ताहम क्या ये मामला है कि पुलिस अपनी ही जियो फेंसिंग रिपोर्ट के मुताबिक अमल नहीं कर रही? दोस्तों इस रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ और सीनियर पार्टी क़यादत की जानिब से ऐसी 400 फोन कॉल्स का पता चला है जिनमें पार्टी
पार्टी कारकुनान को हसास मकामात की तरफ जाने पर उकसाया गया। क्या पुलिस और हुकूमत बता सकते हैं कि 400 कॉलें करके लोगों को उकसाने वाली इस आला क़यादत में से कितने गिरफ्तार हुए हैं? क्या अशराफिया कानून से बालातर है और क्या अशराफिया को अशराफिया ही बचा रही है? क्या सब में इस बात पर इत्तेफाक पाया जाता है कि कानून सिर्फ प्यादों, कारिंदों और कारकुनान के लिए है और क़यादत की सतह पर ये अंजुमन मुफादात बाहमी है जिसके दुख सुख सारे सियासी इख्तिलाफात के बावजूद साझे हैं। दोस्तों, पुलिस रिपोर्ट बताती है कि कारकुनान और क़यादत को इस सब पर उकसाने के लिए 154 कॉलें तो सिर्फ पीटीआई कायद ने की। पुलिस इस मौक़िफ़ की सदाकत तो अदालत में ही पेश करेगी, लेकिन क्या फिल वक्त इसके पास इस सवाल का कोई जवाब है कि अगर पीटीआई कायद ने कारकुनान और क़यादत को उकसाने के लिए 154 कॉलें की तो कानून ने उनकी रिलीज पर अब तक दस्तक क्यों नहीं दी? दोस्तों, पुलिस रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि सारी कॉलें पीटीआई कायद की गिरफ्तारी के बाद 8 और 9 मई को की गई। सवाल ये है, इस दौरान वो गिरफ्तार थे। गिरफ्तारी के दौरान एक शख्स ने इतनी कॉल्स की तो वो कौन था जो उन्हें ये सहूलत फराहम कर रहा था? एक ज़ेरे हिरासत शख्स 150 कॉलें कर लेता है तो क्या पुलिस और निजाम ताज़ीर के लिए इससे परेशान कौन चीज भी कोई हो सकती है? ये कॉलें पीटीआई कायद ने अपने नंबर से की तो हिरासत के दौरान उन्हें उनका फोन रखने की इजाजत किसने दी? ये कॉलें उन्होंने किसी और नंबर से की तो वो नंबर किसका था? पुलिस के वो कौन एहलकार थे जो ये सहूलतकारी कर रहे थे और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? ये काम जाहिर है कोई मामूली दर्जे का पुलिस एहलकार तो करने से रहा। क्या हुकूमत और पुलिस बताएंगे ये सहूलतकारी किसने की और इसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? दोस्तों, जुर्म की संगीनी के एतबार से भी अगर कोई रिपोर्ट मरतब की जाए तो मालूम होगा कि जिम्मेदारी का ज्यादा बवाल क़यादत पर है। कानून का नफाज भी जिम्मेदारी के तनासब से होना चाहिए था, लेकिन यहाँ उल्टा काम हो रहा है। यहाँ संगीन जिम्मेदारी वाले मजे कर रहे हैं और कारकुनान कानून के शिकंजे में हैं। दोस्तों, आम आदमी के लिए भी इसमें सोचने और समझने को बहुत कुछ है। इसकी औकात बस इतनी सी है कि उसे अलाकार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए और इस्तेमाल के बाद टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया जाए। इन पर पार्लियामान के दरवाजे बंद है। इलेक्शन को पैसे का खेल बना दिया गया है, उन्हें सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है और सियासत में उनकी अफादियत इतनी सी है कि उनका इस्तेसाल कर लिया जाए। चुनाचा आलम ये है कि वकूए से पहले जिन्हें 400 कॉलें करके उकसाया जाता है, वाक़े के बाद उन्हें कारकुन तस्लीम करने से ही इनकार कर दिया जाता है, हत्ता कि उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस की सहूलत भी दस्तयाब नहीं होती। दोस्तों, इस बात पर अशराफिया के इत्तफाक है कि मुल्की वसाइल उनकी चरागाहें हैं। किसी को शक हो तो सेनेट में चेयरमैनों के लिए होने वाली ताज़ा कानून साजी देखकर अपनी तसल्ली कर ले। कारकुनान अलबत्ता उनके नजदीक हशरातुल अर्ज हैं। दोस्तों, चुनाचा आप देख लीजिए 9 मई के वाकयात में असद उमर से लेकर शाह महमूद कुरैशी तक, यास्मीन राशिद से फवाद चौधरी तक और परवेज इलाही से लेकर इमरान खान तक किसी के बच्चे शरीक नहीं हुए। लोगों को एहतजाज पर उकसाने के लिए की जाने वाली 400 फोन कॉलों में कोई एक कॉल भी किसी ने अपने अहले खाना को नहीं की कि निकलो कप्तान की खातिर। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए और अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए घंटी के बटन पर भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियोस की भी बर वक्त आगाही मौसूल हो सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। रब रखा।